चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चालू करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर नीट पीवाईक्यू, जो कि आपका हाइड्रोकार्बन हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स उसको कनेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो अपना मेन टॉपिक यही है कि जो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग अप्रोच सीखे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, पैटर्न किस तरीके से आते हैं। और ये भी सही बात है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो आएंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अप्रोच से आप लोगों को काफ़ी सीखने मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, बोलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं, करेक्ट रिएजन दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एक अल्कीन में अल्कीन से आपको अल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आपको एक पहले BH3 है, फिर H2O2 है, फिर PCC है, मतलब उसने एक हाइड्रोबोरेशन किया, देन उसमें उसने ऑक्सीडेशन भी किया। फिर यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन के साथ साथ में अल्कली KMnO4 ऑक्सीडेशन किया, लेकिन ये अल्कली KMnO4 क्या देगा, एसिड देगा। क्या देगा, एसिड। लेकिन अगर इसकी बात करें तो H2O ये आपका अल्कोहल देगा, अल्कोहल से आपका कीटोन बन जाएगा, क्योंकि वो इस वाले कार्बन पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो मैं काम करता हूँ, आपको बता देता हूँ सोल्यूशन पूरा ही करके, है ना। तो ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, और ये इसके बाद एज इट इज़ ये पूरा ग्रुप है। ठीक है ना, आप कंसिडर कर लो। तो अगर मैं इसमें मतलब 1 का सोल्यूशन बता रहा हूँ, अगर मैंने इसमें BH3 डाला, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, है ना, तो आपको पता है कि ये टर्मिनल वाले पे क्या आ जाएगा, बोलो, CH2OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH2OH आएगा। CH2 क्या आएगा, सॉरी, पेन देना है। CH2 क्या आएगा, OH आएगा, बराबर है। क्या आएगा, OH। अब आपने इसमें PCC ऐड किया, तो PCC क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको काय में कन्वर्ट कर लेगा, CHO में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये तो कन्वर्जन हमारा प्रॉपर हो रहा है, ये कन्वर्जन हमारा प्रॉपर हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट नेक्स्ट वाले का सेम टू सेम। अब देखो KMnO4 उसने यूज़ किया, और आपको पता है कि KMnO4 यूज़ करने पे क्या होगा, क्या होगा, बोलो, एसिड बनेगा। लेकिन उसने हमारा एसिड का रिक्वायरमेंट नहीं दिया, उसने हमको क्या बनाने बोला है, अल्डिहाइड बनाने बोला है। क्या बनाने बोला है, अल्डिहाइड बनाने बोला है। तो हमको अल्डिहाइड की तरफ जाना है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें भी CrO3 यूज़ किया गया है। तो व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटली विद द लुकास रिएजेंट। 24 नीट का क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी 24 का था। तो आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है उसमें अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज द लुकास रिएजेंट, तो वो आपको 20 मिनट में रिएक्शन देगा। ठीक है ना। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेम टू सेम चीज़ डाली उसमें, तो आपको 5 to 10 मिनट में देगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप टर्शरी अल्कोहल को ऐड करते हो तो आपने सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl ही ऐड करेंगे, नो लुकास रिएजेंट। टर्शरी अल्कोहल इंस्टेंट रिएक्शन देगा। क्या देगा, इंस्टेंट रिएक्शन, मतलब टर्बिडिटी देता है। ये क्या देता है, टर्बिडिटी देता है, तो इंस्टेंट देता है। तो इंस्टेंट कौन देगा, जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, जो कि टर्शरी आपका मोर स्टेबल बनाता है। तो टर्शरी विल बी दी आंसर। अगेन नीट 23 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। आपके पास एक अल्कोहल उसने दे दिया है CH3 CH CH3 CHOH CH3, आपने उसमें HBr ऐड किया, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये OH, आपको पता है कि ये OH H प्लस जाएगा, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगी, ये OH2 बनेगा। OH2 बनने के बाद ये पूरी की पूरी टर्म बाहर निकल जाएगी। क्या, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट होगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो C और Br यहीं पे लग जाएगा, लगेगा ना। तो CH3 CH2 CH3, ढूंढो किधर है, मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड, यस, सेकेंड विल बी दी आंसर। ठीक है, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। उसने पूछा कौन सा डिहाइड्रेशन जल्दी रिएक्शन दे देगा, दिमाग लगाओ, कौन सा कॉन्सेप्ट है। नीट 23 का क्वेश्चन, मतलब हर साल आपको 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे नजर आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। टेल में क्यों थर्ड होगा, उसका रीजन क्या है। हाँ
हाँ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG है, यहाँ पे भी क्या है, EWG है, यहाँ पे भी क्या है, EWG है, और यहाँ पे EWG नहीं है। तो आप यहाँ पे, और दूसरी एक और चीज़, आप यहाँ का HOH निकालोगे तो आपको कॉन्जुगेशन भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं आएगा। यहाँ का HOH अगर आप निकालोगे तो CH3OH डबल बॉन्ड, बराबर है? नहीं, गलत हो गया, एक सेकेंड। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम टू सेम है, ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, ये CH3, पहले ये OH को यहाँ लिख लो, डबल बॉन्ड को यहाँ बना लो, है क्या नहीं? ये ऐसा आएगा। फिर अगर आप देखें तो ये भी अल्फा, ये भी बीटा, तो फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है यहाँ पे, तो फिर ये डबल इधर आ जाएगा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गया, आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपको मिल रहा है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? पाई सिग्मा पाई, इलेक्ट्रॉन्स का अपने सिस्टम में चलना फिरना, घूमना फिरना इधर के उधर सिस्टम में, उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन वाला ऑब्वियसली मोर स्टेबल होगा। तो आपको करेस्पॉन्डिंग अल्कीन चेक करना है। क्या चेक करना है? करेस्पॉन्डिंग अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करना है, तो वो डिहाइड्रेशन जल्दी दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप HI इसमें ऐड कर रहे हो, तो देखो बहुत क्लास नोट का मेरा क्वेश्चन है। देखो ये बेटा, ये आप अगर आपको याद होगा तो मैंने ये क्वेश्चन ऐसा करवाया था क्लास में। ये बेंजीन रिंग है, ये CH2 है, ये O है, ये अगेन आपका रिंग है, ठीक है ना। आपने इसमें HI ऐड किया हीट के साथ। तो आप मुझे बताओ, ये HI वाली रिएक्शन भी जो है वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन से जाती है। तो तोड़ के देखो, आप बताओ, अगर आपने यहाँ से ब्रेक किया इसको, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, अनस्टेबल। आप यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, जो कि रेजो स्टेबल होगा। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगी वहाँ पे I लगा दो, इधर साइड में H लगा दो। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, टेल मी। तो ये CH2I प्लस, बोलो, फिनॉल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सो दिस इज योर फिनॉल और अगेन दिस इज योर बेंजाइल आयोडाइड। तो व्हाट इज द आंसर? 4th विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन से रिएजेंट कन्वर्ट करवा लेंगे, टेल मी। सिंपल है, बिल्कुल ABC। देखो ये कॉपर वाला भी करवाएगा, हॉट कॉपर ट्यूब याद है आप लोगों को? नहीं करवाएगा, हॉट कॉपर ट्यूब नहीं करवाएगा। और कौन करवाएगा? B करवा लेगा, K2Cr2O7 KMnO4, ये बिल्कुल करवाएगा। A भी करवा लेगा, है ना, और C भी करवा लेगा KMnO4 KOH के साथ। तो कोई भी आप अल्कोहल लो, RCH2OH, ठीक है ना, उसमें आप CrO3H2SO4 डालो H प्लस के साथ, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या आप उसमें डालो KMnO4, है क्या नहीं, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ये सब आपको काय में कन्वर्ट करके देंगे? COH में कन्वर्ट करके देंगे। काय में देंगे? COH में, ठीक है ना। ये भी कन्वर्ट करके नहीं देगा मैग, ठीक है ना, एनहाइड्राइड है ये आपको अल्डिहाइड देगा, ठीक है। व्हाट इज द आंसर? 3rd विल बी द आंसर, वेरी इजी। अगेन नीट 23 का क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑनलाइन वाले भी दिमाग लगाओ, क्या लग सकता है आंसर, बोलिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, X डाल के H2SCl आप ऐड कर रहे हो, अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, और मुझे तो आंसर दिख गया। क्या आपको नजर आ रहा है? क्या लगता है? हाँ, आइडेंटिफाई द X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बोलते हो? ये जरा चेक करो ना, ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है। तो अगर आप इस अल्कीन में अगर आप ला डालोगे तो ये बन ही नहीं सकता ना, तो फिर कैसे होगा ला? तो B2H6 विल बी द आंसर।
गॉट इट? B2H6 विल बी दी आंसर। आप इसमें B2H6 डालो, है क्या नहीं, तो वो आपको RCH2OH देगा। या अगर आप अल्कीन में, अभी हमने देखा इसके बाद, इसके पहले वाला भी रिएक्शन, यहाँ पे भी अगर हम लोग B2H6 ऐड करेंगे तो ये आप बताओ मुझे, मैंने अभी बताया कि टर्मिनल पे क्या लगा देगा वो, बोलो ना, OH लगाएगा, लगाएगा लगाएगा, तो B2H6 विल बी दी आंसर। ठीक है, यहाँ अगर कन्फ्यूजन अगर हो रहा था तो नीचे वाली रिएक्शन को देख के दिमाग लगाओ। ठीक है, चलिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्जन, तो आप मुझे बताओ NaBH4 H2SO4 है, तो NaBH4 किसको करता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन को करता है, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता। तो NaBH4 ये जो कीटोन है, ये कीटोन को कर लेगा, वो काय में बनाएगा, बोलो, सेकेंडरी अल्कोहल में बनाएगा। और ये CH2C डबल बॉन्ड O CH3, आपने उसमें H+ ऐड किया H2SO4 के साथ, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज अल्फा एंड दिस विल बी बीटा। क्या क्या CH3CO, ये वाला बोले, हाँ हाँ हाँ, ये भी तो होगा, राइट, ये भी होगा OH। ठीक है ना, अब जरा मुझे बताओ, ये अल्फा ये बीटा हो गया, और ये अल्फा और इधर का बीटा ले लूँगा, क्योंकि ये डबल यहाँ आएगा और एक डबल यहाँ आएगा कॉन्जुगेशन के लिए। तो व्हाट विल बी द आंसर? एक डबल यहाँ आएगा, है ना, एक डबल यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये CH3, तो अगेन पाई सिग्मा पाई आपके पास कॉन्जुगेशन आ गया। तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी यही ज़्यादा होगी। व्हाट विल बी द आंसर? फर्स्ट वन विल बी द आंसर। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एसिडिक, आप जरा स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर बताओ, बोलो। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द फिनॉल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सही बात है। दूसरा, क्यों? पैरा की क्या होती है? दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑर्थो मेटा और, बोलो, ऑर्थो मेटा और पैरा में क्या हो रहा है प्रॉब्लम, बोलो। ऑर्थो में क्या हो रहा है? चिलेशन हो रहा है। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? ऑर्थो में होता है चिलेशन, जिसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू पैरा। और मेटा तो वैसे भी है ही नहीं कैटेगरी में, वो तो लास्ट में जाएगा ऑर्थो पैरा से। तो पहले कौन आएगा? पैरा, फिर कौन आएगा? ऑर्थो, फिर कौन आएगा? मेटा, फिर आएगा नॉर्मल फिनॉल। व्हाट विल बी द आंसर? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इन लुकास टेस्ट, अगेन 2022 का क्वेश्चन है। The primary, secondary, tertiary alcohol are distinguished on the basis of reactivity with the concerned HCl and known as the Lucas reagent, सही बात है। The primary alcohol are most reactive and, गलत बात है, more reactive हो ही नहीं सकता और immediate turbidity देगा ही नहीं, क्योंकि tertiary देगा more stable। इसको पहले भी डिस्कस किया हमने। What is the answer? Fourth will be the answer। चलिए, the product of the reaction of the phenol with the bromine depends on the nature of the solvent। the depend on the phenol of the nature of the solvent। दूसरा, the reaction of the phenol with the bromine in HCl gives the mono substitute bromo derivative whereas the reaction of the phenol with the bromine water yield, ये सही बात है, both are correct, both are correct। आप देखो ना यहाँ पे फिनॉल को इधर देखो, ये फिनॉल है, फिनॉल को आप ब्रोमिनेशन करो इन प्रेजेंस ऑफ CaCl3 या CS2 कंडीशन, तो आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? एक ऑर्थो पे आएगा ब्रोमो, और एक किधर आएगा? पैरा पे आएगा ना, एक क्या आएगा? पैरा पे। लेकिन उसी फिनॉल को आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करो, या बोलो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो आपको क्या देगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल देगा, जो कि आपका 10% होगा और बाकी का 90% आपका वेस्ट हो जाएगा, बराबर है, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। व्हाट इज द आंसर? थर्ड विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन बताओ। इसको एक्सपांड करो, CH3 CCH3
CH3OH, बराबर है। ये तो आपका सेकेंडरी है, CH3CH3OH। ये आपका प्राइमरी, तो ऑब्वियसली पहले टर्शरी आएगा, फिर कौन आएगा, सेकेंडरी आएगा। ये ज़रा देख लो, ये तो ऑलरेडी विनाइलिक है। अरे बोलो, व्हाट विल बी द आंसर, सेकेंड विल बी द आंसर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली एसिडिक एसिड है, फिर अल्कोहल, गलत बात है, फिर पहले फिनॉल आना चाहिए, फिर वाटर आना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट मिथेनॉल था। तो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, थर्ड, क्या बोलते हो। मैं आपको स्लोगन याद दिलाऊं, ऑल अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल ही वाटर के ऊपर जाता है, बाकी सारे अल्कोहल वाटर के नीचे होते हैं। तो आप बताओ ना आंसर क्या होगा, थर्ड विल बी दी आंसर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद कार्बोलिक एसिड फिनॉल 10 pK वैल्यू होता है इसका, उसके बाद आपका वाटर, उसके बाद आपका इथेनॉल। ठीक है ना, थर्ड विल बी दी आंसर। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ, अभी मैंने बताया था, बताओ किधर से ब्रेक करें, राइट या लेफ्ट। कार्बोकेटाइन किधर बनेगा, ईथर में। कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल किधर बनेगा, अगर मैं इधर से ब्रेक करूं तो यहाँ कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल, अगर मैं लेफ्ट से ब्रेक करूंगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहीं आ जाएगा। सो दिस इज SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, SN1। मैं आपको कॉन्सेप्ट याद दिला देता, तो ROR- है, अगर आपका एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है और दूसरा भी प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी है, ये 100% SN2 रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आपका एक प्राइमरी सेकेंडरी है और अनदर ग्रुप इज टर्शरी, और टर्शरी और बेंजाइलिक जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, या एनी ग्रुप जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वो 100% SN1 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे जरा देखो ना, ये टर्शरी ग्रुप है ना आपका अवेलेबल, है ना, तो टर्शरी है तो ये SN1 रिएक्शन है। तो SN1 अगर रिएक्शन हो तो यहाँ पे आपका ब्रेक हो जाएगा, I यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, बोलो। ठीक है, किधर है आंसर, थर्ड इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, मैच द रिएजेंट विद द प्रोडक्ट 1 and 2, बोलिए। थर्ड होगा, थर्ड की होगा। आप NaOH CO2H+ क्या देगा, ये सैलिसिलिक एसिड देगा। एक्वियस NaOH, ये आपका कौन सी रिएक्शन है, ये राइमर टाइमन रिएक्शन है, सैलिसिल डिहाइड देगा। जिंक डस्ट आपका बेंजीन देगा फिनॉल के साथ, और Na2Cr2O7 ये आपको बेंजोक्यूनोन दूंगा। तो व्हाट इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। कौन सा फिनॉल बनाने के लिए बेकार मेथड है, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होती। देखो ये बना लेगा, देखो मैं N2+ एनालिन है ना, तो एनालिन पे आप NaNO2HCl डाल रहे हो, तो ये क्या बनाएगा, थोड़ा मुझे कुछ चाहिए यार, ये हो नहीं रहा, हो जाएगा उससे। पेंसिल है क्या है, पेंसिल से नहीं होगा। हो पाएगा इससे, मिनट, नहीं नहीं इसकी चलो कोशिश करते हैं। चलिए सॉरी, बताओ पहले वाले का क्या होगा, BDC बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए ना, क्या बनेगा, BDC बनेगा। ठीक है ना, तो ये N2+Cl- बनेगा, जिसमें आप लोग H2O की स्टीम के साथ ऐड करोगे, है ना, तो वो आपका फिनॉल बनाएगा, मतलब सही बात है। दूसरी बात, क्यूमीन और O2 और H3O पॉजिटिव ये भी बनाएगा। आपके पास क्यूमीन ले लो,
दिस इज योर क्यूमीन, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। आप इसमें O2 डालो इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट, OOH क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लो तो आपको फिनॉल और एसीटोन मिलेगा। एनसीईआरटी का रिएक्शन है। देखो क्लोरोबेंजीन पे आप NaOH डालोगे, ये डाउस प्रोसेस, तो ये नॉर्मल STP पे तो होगा ही नहीं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपको देना पड़ेगा, ये गलत बात है। और ओलियम के साथ भी हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है ना। आप बेंजीन लो H2SO4 करो, सल्फोनिक एसिड बनाओ, सल्फोनिक एसिड से फिर आप उसकी वापस से NaOH, फिर वो सब आपको पता है वो रिएक्शन, ठीक है ना। तो थर्ड वन विल बी द आंसर। द आयुपेक नेम अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट, देखो एसीटोन है तो एसीटोन बना लो पहले, क्या होगा, ठीक है। आपने उसमें C2H5 MgBr ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बराबर है ना। तो ज़रा मुझे बताओ, मैंने आपको बहुत ही सिंपल में सिखा के रखा है, ब्रेक कर लो, यहाँ पे H लगा लो और यहाँ पे C2H5 लगा लो। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3COH CH3 CH2 CH3, C2H5 हो गया ना। आयुपेक नेम बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, बोलो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। व्हाट इज द आंसर, सेकंड विल बी द आंसर, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट, एनिसॉल ऑन द रिएक्शन विद HI, एनिसॉल ऑन द रिएक्शन विद HI, ये भी हमने पढ़ के हो गया। बोलो दिस इज योर एनिसॉल, बोलो HI में ऐड करूँगा, यहीं से ब्रेक हो जाएगा, हमेशा फिनॉल वाले के पास, सॉरी O के पास हमेशा H जाएगा, इधर I आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, OH और CH3I। व्हाट इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर, ठीक है। चलो, a reaction between the acetone and methyl magnesium chloride, अभी अपन ने देखे, बोलो एसीटोन एंड, बोलो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वो ड्राई ईथर वगैरह H3O पॉजिटिव एक साथ ले लेते हैं अपन, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है, तो H इधर CH3 इधर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ क्लोराइड है ब्रोमाइड है, कोई बात नहीं, इसको क्लोराइड कर लो, क्या फर्क पड़ा, ठीक है। व्हाट इज द आंसर, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, तो OH आ जाएगा, क्यों, मैंने आपको पहले बताया है कि ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस, माइनस इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जिसका ज़्यादा प्लस उसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी। चलो अगर इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर करें तो पहले OH आ जाएगा, फिर क्लोरो का माइनस I इज ग्रेटर देन प्लस M हो जाता। चलो नेक्स्ट, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो ये प्लस है, ये भी प्लस M इज ग्रेटर देन माइनस I इफेक्ट, ये भी प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस M है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बराबर है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसके पास ज़्यादा माइनस I इफेक्ट होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया ना, नहीं होने का है, बोलो आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द Z, व्हाट इज द आंसर। अभी मैंने सिखाया है, ये आप टर्मिनल पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, टर्मिनल पे OH ही नजर आ रहा है आपको, सो दिस इज द आंसर। आप देखो हाइड्रोबोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको अल्डिहाइड कीटोन में भी नजर आएगा, ये भी हमारा हो चुका है यहाँ पे। जरा बताओ, ये क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा, क्या ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, क्यूमीन से, या 1 फिनाइल नहीं 2 फिनाइल प्रोपेन, बराबर है, क्या ये आपका क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा, थर्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऑलरेडी बनाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं वापस से याद दिला देता हूँ आप लोगों को, ये आपका क्यूमीन है, आप इसमें O2 के साथ रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट, ठीक है, तो ये आपका क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
बाकी का आप उसकी हाइड्रोलिसिस करो तो आपको अल्कोफिनॉल और एसीटोन मिल जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर? थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट बोलिए, इससे थोड़ा ट्राई करते हैं, बोलिए। हाँ, कौन बेंजोइक एसिड मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा? हाँ हाँ, देखो ये K2Cr2O7 है, तो K2Cr2O7 है तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CH2 को क्या में कन्वर्ट करेगा? COH में कन्वर्ट कर देगा। ये सोडियम हाइपोहेलाइट है, नहीं आई एम सॉरी, हाँ हाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो ये भी आपकी कौन सी टेस्ट देगा? हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। कौन सी? हैलोफॉर्म, बराबर है, तो ये भी देगा। ये COH है आपके पास, ये अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट, मतलब वो सॉल्ट बनाएगा, और H3O पॉजिटिव लास्ट में दिया हुआ है, तो वो आपका सॉल्ट बना के ये COO नेगेटिव बना के आप H3O पॉजिटिव इसमें ऐड कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? बोलो, COH बन जाएगा, ये भी बनाएगा। लेकिन ये PCC इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा ना, इसमें कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है, थर्ड विल बी द आंसर। द वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल पास ओवर हीटेड कॉपर गिव ए कीटोन। आपको पता होना चाहिए कि आपका पास अगर सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल को आप हॉट कॉपर ट्यूब के साथ ऐड करोगे, बराबर है, 573 केल्विन, तो वो आपको कीटोन बनाएगा, और कीटोन के साथ साथ में H2 गैस को लिबरेट करेगा। यहाँ पे किसको लिबरेट करेगा? सो सेकेंड, ए कीटोन विल बी द आंसर। द मेजर प्रोडक्ट C and D फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर। तो बता, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा एक्सपांड कर लो, बहुत ही सिंपल है। अभी हमने देखा तो CH3 CH2 CH2O, बोलो C CH3 CH3 और CH3, क्या बोलते हो? इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, बाय द वे एक्सिस है, क्या है? एक्सिस है, तो एक्सिस पे ध्यान देना है। एक्सिस पे 2 बार अटैक होता, वो दोनों जो अल्कोहल, वो जो लास्ट वाला बनता ना, वो भी रिएक्ट कर जाता। तो क्या करना है आपको? एक्सिस है तो बताओ, एक्सिस है तो आपको बहुत सिंपल है, इधर से भी ब्रेक करो, I यहाँ लगाओ, इधर से भी ब्रेक करो, I यहाँ लगाओ, और 2H यहाँ पे लगाओ, तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? टेल मी। तो आपके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2I प्लस, बोलो, CH3C CH3 CH3I प्लस H2O। व्हाट इज द आंसर? तो ये याद रखना प्लीज, ये धोखे वाला क्वेश्चन है। अगर एक्सिस HI दिख गया तो थोड़ा संभल के क्वेश्चन करना, वहां पे 2 बार अटैक करना पड़ता है। तो व्हाट इज द आंसर? बोलो, फर्स्ट वन विल बी द आंसर, बराबर है, सही बात है। एक्सिस वाले को थोड़ा ध्यान रखना। द कंपाउंड AC8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विद द NaOI प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्टिव विद द Y विद द NaOH। द यील्ड ऑफ द येलो PPT, मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन है एक ही। तो बताओ व्हाट विल बी द आंसर? देखो उसमें किसमें CHOH ग्रुप है अवेलेबल, CHOH किसमें अवेलेबल है, और कौन रिएक्शन देगा? A and Y रेस्पेक्टिवली, बोलो। क्यों थर्ड? देखो ये CHOH यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है? तो CHOH अवेलेबल है, तो अगर आप इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन करोगे तो आपको पहले प्रोडक्ट मिलेगा ये C डबल बॉन्ड O CH3, बराबर है। और फिर आप इसका वापस से हेलोफॉर्म अगर करोगे तो ये, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा H अवेलेबल है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो ये CHOH अवेलेबल तो है, लेकिन फाइनल में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्डिहाइड, उसके एडजेसेंट पे आपके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप यहाँ की बात करें तो ये तो रूल्ड आउट हो गया। अगर इसकी बात करें ये भी रूल्ड आउट है। व्हाट विल बी द आंसर? थर्ड वन विल बी द आंसर। मैंने आपको बताया था कि हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कौन देते, जरा बताओ, हेलोफॉर्म कौन कौन से पॉजिटिव टेस्ट देते हैं? बोलो। सबसे पहले अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें 3 अल्फा H अवेलेबल हो, 3 अल्फा H अवेलेबल हो वो। अल्कोहल भी देते हैं, कौन देंगे? अल्कोहल, लेकिन कौन? जिसमें CHOH ग्रुप अवेलेबल होगा। कौन सा अवेलेबल होगा?
CHOH अवेलेबल होगा, ये CHOH अवेलेबल होगा, यहाँ पे कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H हो गया तो CH3 CH2OH हो गया, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 आ गया, तब भी CHOH अवेलेबल है ना। तो ये जो ब्लैंक मैंने छोड़ा ना, इसमें कुछ भी हो सकता, रिंग भी हो सकती, CHOH अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब CHOH कहाँ पे अवेलेबल है जरा बताओ? CH3 CH2OH, क्यों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्या? CHOH, एक H को नीचे कर लो, जरा ये बताओ क्या इसमें अवेलेबल है? बोलो है या नहीं है? CH, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? बोलो क्या इसमें CHOH अवेलेबल है? क्या यहाँ का भी अगर H निकाल दूँ तो क्या यहाँ पे भी CHOH अवेलेबल है? लेकिन अगर मैं टर्शरी की बात करूँ तो क्या बोलते हो? टर्शरी की अगर बात करूँ तो CH3C CH3 CH3OH, क्या यहाँ पे CHOH अवेलेबल है? क्या अवेलेबल है यहाँ पे? तो टर्शरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, सेकेंडरी और प्राइमरी देंगे अगर CHOH अवेलेबल है तो। व्हाट विल द आंसर? थर्ड इज द आंसर। देखो ये छोटी छोटी चीजें रहती है, दिमाग से निकल जाती है, याद रखो। चलिए, द कंपाउंड A ऑन द ट्रीटमेंट विद द सोडियम गिव B विद द PCl5 गिव C, B एंड C रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाइथाइल ईथर। क्या बोलते हो? लगाओ दिमाग। कैसे होगा? अच्छा ABC क्या करना है? तो बराबर है ना, ये C2H5OH है, आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे, है ना, तो C2H5ONA बन जाएगा, बराबर है, बनेगा ना। तो ये आपका A हो गया, ये आपका क्या हो गया? B हो गया, और B और क्या बोला उसने? एंड विथ PCl5, अगर इसी को PCl5 के साथ रिएक्ट करे तो क्या दे रहा है वो? बोलो C2H5, बोलो ना, Cl दे देगा, तो ये C हो गया। तो ढूंढो किधर है, यही तो है, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई A एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ द रिएक्शन। हाँ, ये अच्छी रिएक्शन है, हालांकि आपके अब सिलेबस से निकल गई, बहुत पुराना क्वेश्चन है अभी है, बट स्टिल ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। किसके साथ? बेंजाइन मैकेनिज्म के साथ जाती है, ठीक है। देखो ये एक्चुअल में रिएक्शन ऐसी होती है, ये Br है, ठीक है। अब आपने NaNH2 इसमें ऐड किया, जो कि बेस है आपका। NaNH2 क्या है आपका? बेस है। तो वो यहाँ का हाइड्रोजन लेगा, देखो कैसे होता है, मैकेनिज्म समझो, और वो इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझो, ऐसा ऐसा ऐसा, ये OCH3 और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगी, और यहाँ पे क्या है? ब्रोमो। क्या है यहाँ पे? ब्रोमो। ये नेगेटिव फिर यहाँ ऐसा आएगा और ब्रोमीन को बाहर भगाएगा, तो ब्रोमीन को बाहर भगाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा? क्या ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसा आ रहा है यहाँ पे? बोलो ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बेंजाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजाइन। अब आप वापस से क्या अटैक करोगे? क्योंकि अब आपके पास ये NH2 और H मतलब क्या बाहर निकला? NH3 बाहर निकला था, तो अब NH3 वापस से अटैक करेगा उस पर, NH3 वापस से अटैक करेगा। अब वापस से अटैक करना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जरा देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बन रहा है? ये प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इफेक्ट से जितने करीब में नेगेटिव रहेगा उतना लेस स्टेबल, प्लस एम इफेक्ट से जितना दूर नेगेटिव रहेगा उतना मोर स्टेबल। इसलिए मैंने नेगेटिव यहाँ बनाया, हालांकि मैं नेगेटिव यहाँ पे ही बना सकता था। क्यों? यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन अवेलेबल है ना। अरे बोलो ना, क्यों मैंने यहाँ का हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि नेगेटिव यहाँ बनता, नेगेटिव यहाँ बनता तो प्लस एम के करीब होता, तो मैंने नेगेटिव यहाँ बनाया क्योंकि प्लस एम के दूर है, समझे। तो अब जरा मुझे बताओ, अब अटैक अगर करना है तो अटैक मैं किधर करूंगा? अटैक मैं करूंगा इस वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड को वापस से ब्रेक करूंगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ पे क्या आ गया? NH2, ये डबल ऐसे ही है ना, हाँ डबल, और ये क्या है? OCH3 है या नहीं है? और यहाँ पे चार्ज कौन सी आएगी? नेगेटिव। आप इसमें H प्लस ऐड कर लो, क्या बन जाएगा ये? बोलो ना। ये जेई में ना
मेंस एडवांस में ना अच्छा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है ये, पता नहीं आपको कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। एनीवे बताए व्हाट विल बी द आंसर? फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। चले, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर द मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यही है, एज द माइनस आई इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर, तो फिनाइल इथाइल ईथर बराबर है विथ HI, कैसे होगा? तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे I आएगा, कितने बार बताओ? तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? टेल मी। फिनॉल बन जाएगा और C2H5I। फिनाइल मिथाइल है क्या? कोई बात नहीं, मिथाइल है तो CH3 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है। व्हाट इज द आंसर? फिनॉल बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा? चलो नेक्स्ट, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, ढूंढो किसमें माइट, तो ये देखो रिपीट क्वेश्चन हो गया, पहले भी पूछा गया और 17 में भी वापस से रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए, अच्छा देखो ये भी रिपीट हुआ है वापस से, देखो 2017 में सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन है। आप देखो पहले वाला क्वेश्चन भी कहाँ पे पूछा गया था? 17 ही था या रिपीट क्वेश्चन है? सेवनटीन ही है, अच्छा कोई नहीं। एक इसमें पिरिडीन के साथ सेम टू सेम NaNH2 के साथ रिएक्शन होती है, जेई मेंस एडवांस वाली बता रहा हूँ मैं, कौन सी? पिरिडीन वाली। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें फोर्थ होगा, ठीक है ना। तो वो पिरिडीन वाली रिएक्शन होती है यहाँ पे ऐसा, और उसमें भी NaNH2 हम लोग ऐड करते हैं, तो ये मैकेनिज्म वगैरह पूरा होता है, और यहाँ पे NH2 लग जाएगा, ठीक है ना, इस पोजीशन पे। इसको नाम था चीची बाबिंग रिएक्शन, क्या नाम था? चीची बाबिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो खैर छोड़ो, वो आपके सिलेबस में है नहीं तो छोड़ दो उसको। चलो बोलो इसका आंसर बोलो। बोलो क्या लगता है, क्या आंसर होगा? बोलो बोलो, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैं कुछ और देख रहा था। और कितने क्वेश्चन है? बहुत सिंपल है, ये NaH मतलब हाइड्राइड है। क्या है ये? हाइड्राइड। तो ये H नेगेटिव बनाएगा आपका, बनाएगा ना, ये बना लिया उसने, और ये अटैक कर लेगा मिथाइल पे और आयोडीन को बाहर निकालेगा, तो ये OMe बना दिया। अच्छा ये तो रिएक्शन तो दे ही दिया उसने, तो क्या पूछा उसने? कैन बी क्लासिफाइड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अल्कोहल थोड़ी होता, विलियमसन ईथर ही बनाता है, ठीक है। ये भी सेम रिपीट क्वेश्चन है। चलो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा? रायमंड डायमंड रिएक्शन है। रायमंड डायमंड रिएक्शन क्या होगी? थोड़ा याद दिला देता हूँ। आपके पास फिनॉल है, आपने फिनॉल में CHCl3 NaOH और KOH ले लिया इसमें, बराबर है ना। तो वो आपको ऑर्थो पोजीशन पे क्या ग्रुप लगाएगा? CHO। तो दिस इज राइमर टाइमन फॉर्मुलेशन। क्या होता है ये? राइमर टाइमन फॉर्मुलेशन। उसी फिनॉल में अगर आपने CCl4 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH, हीट वीट थोड़ा सा है ना, तो वो आपको CCl4 आपको क्या बना के देगा? COOH बना के देगा, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलल्डिहाइड,
और इसको बोलते हैं राइमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। ठीक है। उसी फिनॉल में अगर आपने CO2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, पहले NaOH, पहले क्या रहेगा? NaOH, नंबर 1 पे NaOH रहेगा, नंबर 2 पे COH रहेगा, CO2 रहेगा, और नंबर 3 पे H प्लस रहेगा, तब भी बेटा वो क्या बनाएगा? सैलिसिलिक एसिड ही बनाएगा। क्या बनाएगा? सैलिसिलिक एसिड ही बनाएगा। और इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? कोल्ब्स रिएक्शन बोलेंगे। कौन क्या बोलेंगे? कोल्ब्स रिएक्शन बोलेंगे। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन? टेल मी, क्या लगता है? सेकेंड विल बी द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज ये आपका अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो एक तो यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता, एक तो यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता। अंदर कैसे आ जाएगा? कोई सेंस ही नहीं अंदर आने का बॉन्ड। तो ये बाकी देखो, ये भी सही है, ये यहाँ पे भी सही है, ऊपर भी आ सकता देखो, क्योंकि ऊपर भी तो बीटा है या नहीं है? ऊपर भी आ सकता, ये भी बन सकता, लेकिन ये नहीं बन सकता। अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर्ड बाय द अमंग द फॉलोइंग इज और आर। कौन से अल्काइल हैलाइड बन सकते? तो पहला ZnHCl के साथ बन सकता लूकास है, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा बन जाएगा, नो लूकास रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, फोर्थ भी बन जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी है और ZnHCl। तो व्हाट विल बी द आंसर? फर्स्ट 1, 3 एंड 4। व्हाई नॉट सेकेंड? बिकॉज बोलो, एब्सेंस ऑफ लूकास रिएजेंट है ना, मतलब। और आप बोल सकते, क्या बोल सकते? इससे लिखते नहीं आ रहा पेन से, एनहाइड्रस ZnCl2। कल करते इसका बंदोबस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन? ये भी हो गया हमारा। फिर बाद में रिपीट क्वेश्चन मिलता है, एज सच कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वो पहले ही कवर कर लिए है। ठीक है, बोलो द रिएक्शन O नेगेटिव है, अल्फा है, SN2 अटैक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्लोरीन बाहर जाएगा, तो ये ईथर हो गया। तो विलियमसन सिंथेसिस या कंटिन्यूस क्या है? सेकंड मतलब ये वाली रिएक्शन कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन, कुछ होती ही नहीं है। विलियमसन हमेशा एक ही सिंथेसिस करता है, ईथर। आपको पता है वो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, वहां पे मैक्सिमम आर ग्रुप लगते जाते हैं। यहाँ पे एक ही बार रिएक्शन होता है वाया SN2 अटैक। कौन सा अटैक हो गया? ये SN2। और एक और सुनो, विलियमसन जब बात निकली गई तो विलियमसन में एक पॉइंट याद रखना। देखो विलियमसन सिंथेसिस में एक पॉइंट याद रखना आप, है ना। फॉर बेस्ट ईल्ड मतलब प्रोडक्ट, बोलो। आपका टर्शरी अल्कोक्साइड होना चाहिए एंड प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा? और रिएक्शन कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। लेकिन बट अगर आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया और प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोक्साइड हो गया, तो अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एलिमिनेशन। और आपका अल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? अल्कीन। क्या मैं इसको लिख के बताऊँ आपको? रिएक्शन को ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपके पास ये मान के चलो टर्शरी अल्कोक्साइड है और आपके पास यहाँ पे CH3CH2Br, आपके पास ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और टर्शरी क्या है? बोलो, टर्शरी क्या है? अल्कोक्साइड है क्या नहीं? तो अटैक कैसे होगा? इस कार्बन से अटैक होगा SN2 के थ्रू, और ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, तो ये SN2 रिएक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है ना, आपको पता है कि एज द ब्रांचिंग ऑन अल्फा कार्बन इंक्रीजेस SN2 डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C
CH3O, बोलो CH2CH3 प्लस NaBr। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो आपका CH3CH2O Na होता है क्या नहीं, और आपका अल्काइल हैलाइड टर्शरी होता, तो ये अल्फा ये बीटा, तो आपको पता है कि अल्फा बेटा है। अब मुश्किल हो गया, SN2 रिएक्शन जाएगी नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर लेगा। आई एम सॉरी, किसके जैसा बिहेव करेगा? अब बेस जैसा। पहले किसकी तरह बिहेव कर रहा था? ये न्यूक्लियोफाइल जैसा। पहले किसके जैसा? न्यूक्लियोफाइल। अब किसके जैसा बिहेव करेगा? बेस। तो ये बेस क्या करेगा? यहाँ का हाइड्रोजन लेगा, ये CH, यहाँ का हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये ब्रोमो को बाहर निकालेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH, बराबर है, प्लस बोलो बोलो प्लस NaBr प्लस अल्कीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सो दिस इज योर अल्कीन। तो ये रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ हमने हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर के भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs थे 10 साल के, वो हमने कवर कर लिए। 15-14 तक के हमने कवर किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे किसको? अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आप, आई होप आप लोगों को लेक्चर से थोड़ी कनेक्टिविटी, थोड़ा याद आ रहा होगा किसमें कौन सी रिएक्शन थी, क्या थी, है ना, क्योंकि नीट वाला है ये, तो नीट में जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। एक बार हमारे चैप्टर वाइज हो गए तो फिर मैं किस पे जाऊँगा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। हाँ, मतलब हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे, जैसे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के एक्सक्लूसिवली देखेंगे, नेमिंग रिएक्शन के एक्सक्लूसिवली देखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग आगे देखेंगे जिसमें आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग अल्डिहाइड कीटोन के साथ।